सेल्स और एग्जीबिशन आज आम लोगों को ठगने का अड्डा बनते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल में चल रही उमंग एग्जीबिशन कम सेल्स है, जिसकी लापरवाही और धोखाधड़ी लगातार सामने आ रही है। प्रदेश टुडे की टीम ने उमंग सेल्स में जब जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए। यहाँ पर न तो किसी को पक्का बिल दिया जा रहा है, न ही यहाँ बिक रही दवाएं और खाद्य सामग्री वालों के पास कोई लाइसेंस है। प्रदेश टुडे की टीम ने ये जानकारी कलेक्टर महोदय को उपलब्ध कराई तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम बैरागढ़ आदित्य जैन को जांच के आदेश दिए, लेकिन एसडीएम महोदय ने भी कलेक्टर के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। शायद यही कारण है कि उमंग सेल्स चलाने वाले आशीष गुप्ता का हौसला बुलंद है और वो खुलकर कह रहा है कि वो किसी को बिल नहीं देता और न ही इसकी कोई जिम्मेदारी लेता है। प्रदेश टुडे ने सैकड़ों खरीदारों और यहाँ दुकान चलाने वाले तमाम दुकानदारों से बात की और इसकी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराई, लेकिन आशीष गुप्ता के रसूख के सामने लगता है प्रशासन भी नतमस्तक है और जनता अपने आप को ठगाने के लिए मजबूर है। नहीं, हम बिल नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते आप बिल? क्योंकि हमको बिल वाला सिस्टम नहीं ना, हमारा कैश टू कैश होता है ना इधर। तो यहाँ पे कैश पेमेंट प्रेफर किया जा रहा है। हाँ। और ये जो बिल की बात होती है, क्या आप बिल्स देते हैं जितने कस्टमर्स आ रहे हैं? जो सादे बिल बना के दे देते हैं। अभी चल ही नहीं रहा है मैम, मेला भी चल नहीं रहा। कोई कस्टमर नहीं आया आज तक? अभी तक अभी तो 4 दिन हुए हैं। बिल दिया था आपने? क्या बोला आपने? बिल अभी नहीं दिया मैम। बिल नहीं दिया क्यों? जी देते हैं, सब लोग देते हैं मैम। आपने दिया अभी तक? अभी नहीं मैम, नहीं बनाया मैम। खुला माल बिकता है ना, डेमो के लिए माल है, ये टेस्ट कराते हैं ना उसके लिए। देखिए, बिल तो इनको देना चाहिए और उसके लिए कंप्यूटराइज बिल भी करा सकते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जो लोग ये लोग आए हैं अधिकतर क्या है, ये जो हैं हस्तकला वाले या कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, तो इनके पास उस प्रकार के बिल नहीं होते हैं। तो इसके लिए उमंग उसके लिए प्राइस कर सकता है, जो इसको संचालक हैं। हमारा बेटा, हमारा क्या है, खानदानी पैसा है, ये हमारा पुश्तनी से चले आता है इसमें। तो क्या रजिस्ट्रेशन, परमिशन, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम आप पर विश्वास करें और हमें कुछ हो तो अगली बार हम यहाँ पे क्लेम करने आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ है आपके पास? इसमें है ही नहीं बेटा कुछ ऐसा चीज़। आज से नहीं, हम 6-7 साल से कंटिन्यू यहाँ पे दुकान लगाते हैं, ऐसा कोई इसमें है ही नहीं। इसमें पहले नंबर स्टोराइड नहीं है, केमिकल नहीं है इसमें, जो भी चीज़ इसमें शुद्ध चीज़ है। तो इसकी टेस्टिंग की भी कोई प्रूफ? बिल्कुल है मैम। कहाँ है सर? इसकी जैसे आंवला, हर बेहड़ा आंवला से त्रिफला बनता है, जो लोग खाकर पेट साफ होता है, सिंपल ही चीज़ है मैम। अब आप विश्वास करो, देखो विश्वास करते वो लेके जाते, नहीं विश्वास करते वो चले जाते हैं, ये चीज़ है। तो आपके पास बेसिकली लाइसेंस कुछ भी नहीं है? हम लोग क्या है, ये पूछते नहीं, हमारा चीज़ है, इसमें नहीं लगाते हम लोग। कह रहे हैं कि उमंग ने छत दे दी है, ठीक है, उमंग ने छत दे दी है। 10 लोग यहाँ पे जितने लोग हैं आके स्टॉल्स लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और आप उस चीज़ के लिए ठीक है वो कर रहे हैं, अपना बेच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर हम रेंट लगाते हैं तो हम उस चीज़ का पैसा भी लेते हैं, जो आप कर रहे हैं वो चीज़, पर आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? उनका नहीं कट रहा है बिल, हम समझ सकते हैं, पर उमंग तो रिस्पॉन्सिबल है। उमंग के नाम से भोपाल में जाना जाता है ये चीज़, आप समझिए, उमंग के नाम से ये भोपाल में जाना जाता है। इनके वीवर्स हम नहीं जानते कि ये जनाब कौन है, लेकिन हम जानते हैं कि उमंग में काम करते हैं। तो उमंग कहाँ है? उमंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? उमंग का अपना जीएसटी नंबर अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बिल में आप उमंग बिल नहीं है, मेरा बिल ही नहीं है, वीवर्सों का अपने आप बिल है। अभी कह रहे हैं वीवर्स का कोई बिल ही नहीं है सर, क्या बात? तो अभी भी तो कह रहा हूँ, वीवर्सों का कोई बिल नहीं, वीवर्स अपने आप बेचते हैं। मैंने क्या कही, फेरी लगा के बेचते हैं। तो 10 ऐसे लोग हैं जो फेरी लगाते हैं, बेचते बेचारे, क्या सर वीवर्स का बिल नहीं है, लेकिन उमंग का तो बिल है। अपना बिल है। कहाँ है सर? वो वीवर्सों को देने के लिए थोड़ी है। तो उमंग किस चीज़ का बिल काट रहा है ये तो बताइए? बिल नहीं काट रहा, ना क्रॉकरी का काट रहा, ना फर्नीचर का काट रहा, ना ये। तो लोग जो बिल ले जा रहे हैं वो किसके नाम पे ले जा रहे हैं? आप फिर बिल दे ही क्यों रहे हैं, आप ये बताइए? वो तो एक थोड़ा सा किसी को मन में वो होता है तो ले लेते हैं। तो सर एक येलो कलर का पेपर में आप 250 रुपए लिख कर डेट लिख के दे रहे हैं, इससे बढ़िया मतलब किस चीज़ का बिल है? बिल होता है, प्रमाण होता है बिल। बिल मैंने क्या कहा, कोई ब्रांड नहीं है ये मैडम, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कोई व्यक्ति का ब्रांड नहीं है। ठीक है, फिर ये काउंटर क्यों लगाया? बिलिंग काउंटर बना के रखा हुआ, ये क्यों बनाया? हाँ, फिर ये बता दीजिए सर, बिलिंग काउंटर क्यों रखा? आप जैसे लोगों के समझ आने के लिए। अच्छा, हम जैसे लोग, जी हम जैसे लोग आए, कस्टमर आए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, इसके लिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप येलो कलर के पेपर में एक डेट और एक दो जितना रुपए है वो दे देते हैं, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, ये कह रहे हैं आप। तो कल को क्लेम करना हो तो हम उस येलो पेपर में किसका नाम ढूंढे सर, ये पूछ रही हूँ मैं। किसका नाम ढूंढे? वीवर्स है, उनका कहाँ ढूंढेंगे? वीवर्स किसको क्या बात कर रहे हैं सर आप? वीवर्स, मैं ये बोल रही हूँ कि वीवर्स हम नहीं जानते ये लोग कौन है, हम आपको जानते हैं, उमंग को जानते हैं।
तो उमंग का कहाँ है? उमंग तो कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है अपने आप को, तो वो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे इसीलिए काउंटर बनाया, कोई शिकायतें दिक्कत है परेशानी उसके लिए बनाया। चले जाएंगे ना 15 दिन बाद, 15 दिन के बाद की बात कर फिर हैंडलूम के प्रोडक्ट पे कोई ऐसी गारंटी यहाँ- नहीं देते। अच्छा, गारंटी वीवर्स में कोई गारंटी नहीं है ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी आप शोरूम पे भी जाएंगे तो भी गारंटी नहीं है वीवर्स की। सर, गारंटी है नहीं तो लोग क्यों खरीदे? मैंने क्या कही, लोग तो अपने आत्मसंतुष्टि के वीवर्सों से खरीदने आए, हैंडीक्राफ्ट का चीज़ लेने आए। हैंडीक्राफ्ट का मन संतुष्टि होता है, मेरा मन करेगा चौना रंग भाने का तो मैं जाऊँगा। यहाँ वो कस्टमर आता है जिसको पता है कि हैंडीक्राफ्ट क्या है। सर वही आप जो कंपेयर कर रहे हैं रोड पे लगाने वाले ठेले से और अपने से, मैंने क्या कही, यहाँ मिट्टी का आइटम खरीदने आया है तो उसको ये पता है कच्चा माल है, टूट जाएगा, लेकिन शो के लिए आया है, अपने मन संतुष्टि के मेरे घर में शो करेगा ये। तो मिट्टी के बर्तनों पे बिल देना ज़रूरी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, और जो कपड़े आप बेच रहे हैं, और कपड़े सर, कपड़े बिलिंग नहीं है मैडम। अगर उस कपड़े का रंग जाएगा कभी, मैडम मैंने या क्या कुछ कहा, होता हैंडलूम है- का समझने वाला आदमी, हर व्यक्ति समझता है कि हैंडलूम क्या चीज़ होती है। अगर उसका हैंडलूम के कपड़े मान लें कि वो हाथ से बना हुआ है, मैंने क्या कही, हैंडलूम वो कारीगर आपको वेरिफिकेशन करेगा कैसे बने, वो आप जाइएगा सरकार के पास, वो आपको बता। सरकार के पास चले जाएं सर, उमंग किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हम अब कुछ यहाँ के स्टॉल्स का क्यों दे रहे हैं, अपना उमंग का नाम क्यों दे रहे हैं? कहाँ दिया मैडम, नाम ही तो दिया है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट दिया। उमंग तो एक नाम है, खुशी का नाम है। उमंग का मतलब एक उल्लास। सर एक बात बोलूँ, ये जस्टिफिकेशन जो आप दे रहे हैं, आपने उमंग पूछा, मैंने कहा एक उल्लास का नाम है। आपको उमंग का अर्थ पता है? सर अभी आपका सुनिए मेरी बात, मैंने इसलिए कहा एक उल्लास है, एक सुनिए खुशी है उमंग का मतलब। सर अभी आपसे मैंने इंट्रोडक्शन पूछा आपका, आपने क्या इंट्रोडक्शन अपना दिया, जरा रिपीट करेंगे उसी को? आशीष गुप्ता नाम है मेरा, आगे क्या बोला था आपने? उमंग का सेक्रेटरी हूँ। तो ये उमंग जो उल्लास की बात कर रहे हैं उसके सेक्रेटरी कैसे हो गए आप? हाँ, एक नाम है उसका। नाम नहीं है सर, तो? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है जो लोगों को, सर जो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए तो बैठे हैं। सर जब बैठे हैं तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठा रहा है उमंग? क्या चीज़ की वो? चनाचूर का 4 बार आपने एग्जांपल दे दिया। वीवर्सों की क्रॉकरी यहाँ से ले जाके टूट जाए, कच्चा माल है, पक्का माल है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर क्रॉकरी की बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कपड़ा बेच रहे हैं आप। कारपेट की बात हो, क्रॉकरी की हो, सर कपड़े की बात कीजिए, सूट कपड़े की बात कीजिए, ठीक है? उस इतना साड़ी की कह रहा हूँ। लोगों को ये चीज़ लग रही है कि रीजनेबल प्राइस नहीं है, फिर भी वो आप पर विश्वास करके ले जा रहे हैं। पर वीवर्सों को पसंद करने वाला ही व्यक्ति यहाँ आता है, चप्पल छाप व्यक्ति नहीं आता यहाँ। जिसको पता है उसी को पता है कस्टमर को वीवर्स होता क्या है, हैंडलूम होता क्या है, हैंडीक्राफ्ट जाना है, मेला देखना है तो भोपाल महोत्सव लगा हुआ है, वहाँ ये वाला कस्टमर नहीं जाएगा। उसको पता है कि मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ। तो जो विश्वास और गारंटी उमंग दे रहा है, आप जो खड़े हैं एक साइड, वैसा कस्टमर ये इनको पता होगा कि हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या, और ये आए हैं, आप इनसे क्वेश्चन करिएगा, ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे पूरा। सर एक बात बताइए, चलिए कस्टमर है, आपसे बात करते हैं हम कि हैंडलूम, अगर हैंडलूम कुछ भी बेचा जा रहा है, क्या बिल देना ज़रूरी नहीं है? आप इसके बारे में बताइए। बिल तो हम देते हैं, बिल तो हम देते हैं। पहली बात बताइए, कस्टमर है कि आप बेचते हैं? नहीं, मैं खुद बेचता हूँ, मैं खुद वीवर एक हूँ। बिल आप जो दे रहे हैं, एक मिनट, बिल जो आप दे रहे हैं उसमें किसी चीज़ का जीएसटी, उमंग नाम जो आप एक बात बताइए, वीवर हैं आप, ठीक है, आप उमंग के अंडर यहाँ पे लोगों को बेच रहे हैं, उमंग के नाम से चीज़ें बिकी जा रही है, तो उस बिल पर उमंग हमें वो नहीं पता है, हम क्राफ्ट एंड आर्ट्स के तरफ से आते हैं, वो हमें नहीं पता है वो क्या है। उमंग के नाम से आप नहीं आ रहे? हम आर्ट्स के तरफ से आते हैं, आर्ट्स की तरफ से। तो आपको इनवाइट कौन करता है सर? कौन? हम खुद आते हैं, खुद आ जाते हैं आप, और आपको एक छत मिल गई, ऐड देखते हैं इनका तो आते हैं, हम तो हर साल देखते हैं ना सर, इन्वॉल्वमेंट है ना उमंग की। उमंग का आपने ऐड देखा, आपको लगा कि हाँ हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, या कुछ हमारी बिक्री अच्छी हो सकती है, आपने उमंग में आकर किया। सर उमंग आवाज़ मेंशन कीजिए, उमंग के अंदर, उमंग की छत के अंदर आप काम कर रहे हैं, सही बात। तो उमंग मेंशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ जितने लोग हैं यहाँ पे, अगर बिल की बात करें हम, तो बिल उमंग के ना, हम वीवर को कुछ नहीं कह रहे हैं, वीवर को हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम उमंग को कह रहे हैं कि अगर उमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो कौन लेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। वो चीज़ आप एग्री कर रहे हैं? हाँ, वो बात आप इनके साथ कर सकते हो, सही बात है, सही। सर आपके खुद के वीवर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? उमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रहा है सर, इसकी बात हो रही है। उमंग नहीं लिया, उमंग नहीं लेगा, ये साफ है।
ठीक है, उमंग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है और बिल्कुल भी ये चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो हैंडलूम पे विश्वास रखें, हैंडलूम पे कोई जीएसटी नहीं लगता। चलिए हम वो मान गए, लेकिन उमंग क्यों नहीं ले रहा है? छत के नीचे स्टॉल्स लगाने का भी जो वो पैसा लेते हैं उसका भी कोई जीएसटी मेंशन नहीं है। बिल जो खरीदा जा रहा है बिल पे कोई उमंग मेंशन नहीं है। तो ये क्या खेल खेल रहा है उमंग, आइए जानते हैं। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।